नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विदिशा के गंज बासौदा में हुए बड़े हादसे के साथ। हादसे के जख्म 11 परिवारों में मातम। जी हां, मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासौदा में 26 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। टीम ने कुएं में मलबे में दबे सभी 11 लोगों के शव बाहर निकाल लिए हैं। हादसे के वक्त करीब 31 लोगों में कुएं में मलबे में दब गए थे। में से 20 लोगों की जान बच गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुएं में सबसे पहले गिरे 10 साल के बच्चे रवि का शव सबसे आखिरी में मिला, जिसे बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। हादसे में एक पिता पुत्र समेत 11 लोगों की मौत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया है। रेस्क्यू खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत और बचाव कर्मियों से वीडियो कॉल के जरिए भी बात की। उन्होंने लगातार 26 घंटे तक बिना रुके काम करने के लिए रेस्क्यू टीम के सभी सदस्यों का आभार जताया। साथ ही ये भी बताया कि अगले 2 दिन तक घटनास्थल पर बैरिकेड लगाकर आसपास के रहवासियों के क्लेम स्वीकार किए जाएंगे। आपको बता दें, यह हादसा गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ। रवि नाम का 10 साल का बच्चा पानी भरते समय कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए कुएं पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कुएं का एक हिस्सा धंस गया। इसके साथ ही करीब 30 लोग मलबे समेत कुएं में गिर गए। रात 10 बजे NDRF, SDRF की टीम पहुंची। ADGP साई मनोहर ने 11 शव निकाले जाने की पुष्टि की है। 20 अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, आखिरी वक्त तक सबको ये उम्मीद थी कि शायद कुएं से जब बाहर आएंगे तो जिंदगियां भी उनके साथ बाहर आएगी, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ 11 शव बरामद किए गए और सभी की आस उम्मीद टूट गई। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सांसों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिले जिससे कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला, उसमें ये यहां पर देखा गया कि जो सबसे पहले बच्चा यहां पर गिरा हुआ था, उसका सबसे अंतिम जो है वो शव यहां पर बरामद किया गया। एक बड़ा अजीब सा माहौल यहाँ पर देखने मिला। सबकी जो ग्रामीणों की खासतौर से बात यहाँ पर की जाए तो हालात ऐसे थे जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता शब्दों में। लोगों की आंखों में आंसू यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। घटना की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो लगभग 26 घंटे तक एक लंबा रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर चला है। 55 से ज़्यादा जो राहत बचाव दल के कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर डटे रहे। इसमें 11 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई। 3 लोग फिलहाल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं देखा जाए तो लगभग 20 लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले का जो अपडेट है वो दोनों मंत्रियों से यहां पर लेते रहे। सबसे पहले यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विदिशा जिले के प्रभारी विश्वास सारंग यहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो थे उन्होंने भी अपना जो पूरे मौके पर यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ विश्वास सारंग के साथ तमाम राहत कार्य का जायजा वो पल पल की अपडेट यहां पर लेते रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से वो मुखातिब करते रहे, हालातों से को यहाँ पर बताते रहे। वहीं अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है उसे लेकर एक राजनीतिक दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया है। साफ तौर पर कांग्रेस ने आरोप यहाँ पर लगाया है कि 5 लाख रुपए का जो मुआवजा है उसे 50 लाख रुपए में तब्दील यहाँ पर कर दिया जाए। मृतकों को कम से कम 50-50 लाख रुपए की मांग यहाँ पर की है। और इतना ही नहीं बल्कि आज जो है कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जो है ज्ञापन भी यहाँ पर सौंप सकती है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन की रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। लेकिन देखा जिस प्रकार से जाए ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है उसे देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला भी यहाँ पर लिया है। नगरीय निकायों के क्षेत्रों को लेकर नगरीय प्रशासन और साथ ही साथ ग्रामीण एवं पंचायत विभाग ने जितने भी जो बावड़ियां हैं या कुएं हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के आते हैं, इन्हें निजी क्षेत्रों को छोड़कर उनकी स्थिति को लेकर सर्वे के आदेश भी यहाँ पर दे दिए हैं। जिस प्रकार से ये घटना यहाँ पर हुई है उसे लेकर प्रशासन भी है वो लगातार सचेत यहाँ पर हुआ है। जी
बिल्कुल शिखिल, विडंबना यही है कि जब इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद शासन जागता है, प्रशासन जागता है, उसके बाद सावधानी बरती जाती है। लेकिन अगर पहले ही उनकी बात सुन ली जाती, नल की व्यवस्था कर दी जाती और कुएं की मरम्मत कर दी जाती तो शायद ये हादसा इतना बड़ा ना बनता। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इस पूरे हादसे का, इस पूरी खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर नंदोतिया ने। देखिए, 26 घंटे के बाद में गंजबासौदा में हुए हादसे का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ में प्रशासन और जो प्रभारी मंत्री थे यहाँ पर, जो जनप्रतिनिधि थे, वो तमाम लोग लगातार इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद रहे। और ऑपरेशन के बाद में कुल 11 लोग जो मिसिंग थे उनकी डेड बॉडी निकाली गई है। 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया था। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, जो कि विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बना के रखे थे और पिछले 26 घंटे से इसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, क्या अब तक की पूरी जानकारी? 19 लोगों को सकुशल सुरक्षित बचाया है। 11 लोगों के शव मिले हैं। ये बहुत दर्दनाक है। 26 घंटे तक लगातार ये ऑपरेशन चला और सक्सेस मिली है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। सर, कितना जो कैजुअलिटी की बात है आपने? 11 शव मिले हैं और जो मिसिंग थे वो पूरा मैच हो गया है। जो लिस्ट मिसिंग की हमने यहाँ पर सर्वे कराया था उसमें जो नाम थे वही 11 शव मिल गए। एक बड़ा चैलेंजिंग सा रेस्क्यू था। हमने देखा था कितनी बड़ी टीम जो है, क्योंकि लगातार मिट्टी धंस रही थी और दिक्कत बहुत थी, पर भगवान की कृपा रही कि ठीक हो गया। सर, क्या लगा सर ये पूरा हादसा जो रहा उसके बाद में? सब दर्दनाक है, दुर्भाग्यशाली है। तो देख सकते हैं कि रेस्क्यू खत्म हो चुका है। विश्वास सारंग विदिशा के प्रभारी मंत्री और देखेंगे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो लगातार पिछले 26 घंटे से यहाँ पर मौके पर जो मौजूद थी और इस पूरे रेस्क्यू को सफल बनाने में एक बड़ा जो है कहना चाहिए कि परिश्रम और योगदान इन लोगों का था, जो आपको तस्वीरों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात किया है तो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन के लोग थे वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहे थे। पुलिस के जो लोग थे उन्होंने भी लगातार मुस्तैदी के साथ में काम किया और आखिरकार 26 घंटे की मशक्कत के बाद में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर लिया गया है। हालांकि दुखद घटना इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ये रही कि जो 11 लोग मिसिंग थे वो उन सभी की डेथ जो है इस पूरे हादसे के कारण हुई है। हालांकि 19 लोगों को कल ही सुरक्षित बाहर वापस निकाल लिया गया था। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडौतिया, IBC 24, गंजबासौदा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। यहां वो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और इसमें मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की बैठक लेकर संगठन के काम की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और जनजाति मोर्चा में बची हुई नियुक्तियों को लेकर मोर्चा के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा में जिला कार्यकारिणी को लेकर रायपुर, सरगुजा समेत कई जिलों में विवाद पर भी चर्चा होगी। हालांकि पार्टी के स्थानीय नेता इसे रूटीन दौरा बता रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाली है। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस पैदल मार्च निकालने वाली है। राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा और कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पैदल मार्च वो भी करेंगे और वो इसका नेतृत्व करेंगे। पैदल मार्च में प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है बताएंगे हमारी सहयोगी प्रिया, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। प्रिया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी हलचल, बीजेपी की बैठक तो चल ही रही है। इसके अलावा आज कांग्रेस एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें। बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी में अगर बात की जाए तो बैठकों का दौर जारी है, राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा जारी है और लगातार पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ हो या कह लेंगे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का जो दौर है वो जारी है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश राजधानी रायपुर आएंगे। उनके अलावा सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों के जो संयोजक
है मोर्चा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों को बुलाया गया और इस बैठक में उन्हें अब तक जो टास्क दिए गए हैं उस पर कितना काम हुआ है और आने वाले 3 महीनों के लिए और क्या क्या किया जाना है, इसके लिए क्रमबद्ध टास्क दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम वो मोर्चे जहां पर अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर इनके अध्यक्षों की क्लास भी लगाई जाएगी। क्यों अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है? क्योंकि इससे पहले जब बैठकें हुई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग जब यहां पर आए थे और खासकर प्रदेश प्रभारी जब टी पुरेंदेश्वरी यहां पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पद हैं, मोर्चा प्रकोष्ठों से कहा था खासकर कि जितने भी पद खाली हैं पदाधिकारियों को जल्द से जल्द वहां पर नियुक्त किया जाए ताकि कार्यकर्ता पद मिलने से खुश रहे, कार्यकर्ता रिचार्ज होकर काम करे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले यही किया जा रहा है मिशन 2023 की तैयारी में कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये बैठकें ली जानी है। हालांकि जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रूटीन बैठकें हैं, लेकिन इसको लेकर हलचल, सियासी हलचल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोर शोर से देखी जा सकती है। इसके अलावा लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज फिर से एक बार पैदल मार्च निकाला जाएगा। पैदल मार्च राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाला जाएगा। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो पैदल मार्च है वो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में निकाला जाएगा। उनके साथ चंदन यादव जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वो भी शामिल होंगे। तो ये तमाम बड़ी सियासी हलचलें हैं। इसके अलावा राहत की बात यह है कि आज से फिर से एक बार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में फिर से शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन की कमी के कारण बीते 2-3 दिनों से ये प्रक्रिया प्रभावित थी, लेकिन अब क्योंकि 60,000 डोज राजधानी रायपुर को मिले हैं तो 186 सेंटरों में फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिस पर दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल प्रिया, अभी नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर। इनके फॉलोअप भी हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोग की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ 21 लोगों को जगह दी गई है। बालम चक्रधारी को माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अटल श्रीवास्तव को पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि निगम मंडल आयोग की जो तीसरी लिस्ट मिली है उसमें किसको क्या कुछ दिया गया है। पर्यटन मंडल उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू को सौंपा गया है। इसके साथ ही मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र ढीमर को बनाया गया है। इसके अलावा कई नेताओं को अलग अलग निगम मंडल और आयोग में सदस्यता दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक में जनजातीय हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के बाद कई अनुशंसा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की जमीन पर लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति की प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अधिनियम में संशोधन करने की अनुशंसा की, जिसके तहत अब कलेक्टर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी 2 महीने की समय सीमा में अनुमति देंगे। बैठक में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों की भूमि पर मनरेगा के माध्यम से भूमि समतलीकरण और सुधार कार्य के लिए अभियान चलाने की भी अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की भी अनुशंसा की गई है। बैठक में एसटी विकास विभाग के मंत्री प्रेमसाय टेकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत बस्तर और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के सभी सदस्य और विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकार दिए हैं, वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, उनको वन का अधिकार पत्र उनको देते हैं और उन अधिकार पत्रों को हम लोग भूया सॉफ्ट में इसको अपडेट करके ताकि उनको पट्टा मिल जाए और शासन के जो भी योजनाएं हों, चाहे मनरेगा में समतलीकरण करना हो, चाहे उसमें क्रॉपिंग करना हो, वहां सोलर से पंप लगाना हो, ये तमाम चीजें उसको लाभ में उसको मिल सकता है।
अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों के आकर बसने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र लिखने के बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने जांच टीम गठित कर दी है। जांच कर रही टीम में कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर और सीएसपी को भी शामिल किया है। दस्तावेजों की जांच के साथ ही रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में अपनी जांच शुरू कर दी है। टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा था कि रोहिंग्या जहां भी छिपे हैं तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी मुखर हो गई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने रोहिंग्यों को बसाने का आरोप लगाया है। पूरा कंप्लीट सूची हो जाएगी तो उसके बाद हम उनको नोटिस देकर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करेंगे और उससे में ये पता चल जाएगा कि कौन लोग वहाँ बसे हुए हैं, कैसे लोग बसे हैं। तो फिर माननीय मंत्री जी को भी उनके पत्र के आलोक में उनको हम लोग सूचना से अवगत करा पाएंगे। जो 17 अल्पसंख्यक थे, इन लोगों के पास न तो वोटर आईडी, न आधार कार्ड, न ऋण पुस्तिका, न बैंक पासबुक, कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। सिर्फ एक अल्पसंख्यक महिला पार्षद का जो कांग्रेस की है इसका दिया हुआ प्रमाण पत्र था। पहले भी हम कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में इस सरकार के संरक्षण में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। उनको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसकी चिंता नहीं है, वनवासियों की, आदिवासियों की संस्कृति समाप्त हो रही है इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो अपने वोटों की चिंता है। धर्मांतरण पर बात चर्चा कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। जहां चुनाव लड़ना होता है, जहां चुनाव का समय नज़दीक आ जाता है या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मुद्दा होता नहीं, तो इस प्रकार के जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उसको छेड़ के जनता की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर अभी नियंत्रित नहीं हुई है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। राज्य में तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। बस्तर और राजनांदगांव में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के विभागों में समन्वय नहीं है और तीसरी लहर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बस्तर में, राजनांदगांव में ये केसेज मिल रहे हैं। तो ये सरकार जो है खाली राजनीति करने में लगी हुई है, लोगों के जान की इनको कोई चिंता नहीं है। जबकि ये माना जा रहा है कि तीसरा जो वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरों की। तो ग्वालियर को शुक्रवार को नई उड़ानों की सौगात मिली है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से 5 शहरों के लिए 8 उड़ानों का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली जुड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह, विवेक शेजवलकर समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। शुक्रवार को ग्वालियर से पुणे के लिए पहली फ्लाइट शुरू हुई। अहमदाबाद और मुंबई के लिए शनिवार से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। वहीं 18 जुलाई से जबलपुर दिल्ली जबलपुर फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अक्टूबर में खजुराहो दिल्ली खजुराहो फ्लाइट शुरू होगी। आने वाले समय में रीवा भोपाल जबलपुर ग्वालियर की कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि जिन 8 उड़ानों का ऐलान किया गया है उनमें 6 अकेले ग्वालियर से हैं, जबकि 1 उड़ान जबलपुर से है। स्पाइस जेट की जिन 8 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है उसको लेकर के जो आम जनता है उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। ये तीनों फ्लाइटें दोबारा चालू हुई हैं आज, अहमदाबाद की, मुंबई की और पुणे की भी। पुणे की तो फ्लाइट 29 मार्च 2021 को पहली बार यहाँ पर आई थी और इसके अलावा भी 2019 से हवाई सेवा में विस्तार हुआ है। एक सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट बनने की यहाँ पर जरूरत है, अच्छा टर्मिनल बनाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग में एक गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवा दे रही फ्रंट लाइन वर्कर मितानिनों से प्रमोशन के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। एक मितानिन के पति से कथित रिश्वत की रकम मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में मितानिन ने एएनएम बनाने के लिए 3 लाख बतौर रिश्वत मांगी जा रही है। पदोन्नति की लिस्ट जारी होने से पहले रुपए पहुंचाने की बात भी इस ऑडियो में सुनी जा सकती है। वायरल ऑडियो में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अंकित नामदेव की आवाज बताई जा रही है। वहीं अब मामले में सीएमएचओ जांच की बात कह रहे हैं। आज ही मेरे को भी दोपहर में जो है पता चला व्हाट्सएप ग्रुप से कि अचानक कोई हमारे जो है साइन को जो है स्कैन करके जो है इसमें लेटर टाइप किया है इंग्लिश में और जो है उसमें कांता कुड़ियम करके कोई नाम है जिनके नाम से नियुक्ति आदेश जारी किया गया इसमें। और ये टोटल जो है फेक है और ऐसे जो है फर्जी लेटर से जो है सावधान रहें।
क्या प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार रेप की खबरें आ रही हैं। बिलासपुर और बलरामपुर में भी गैंग रेप की खबरें आई। बिलासपुर में गैंग रेप की वारदात को 2 नाबालिग सहित 7 आरोपियों ने अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बलरामपुर के कुसमी में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात हुई। शादी समारोह से लौट रही नाबालिग के साथ 5 युवकों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर उसके बाद गैंग रेप किया। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के नेवई थाना इलाके में हवाई फायरिंग केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों में एक नाबालिग है, वहीं मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए आरोपियों में प्रखर चंद्राकर, पुलकित चंद्राकर, संजय जोशी और नाबालिग शामिल है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद से गोलीकांड के मास्टरमाइंड मुकुल सोना और मुकेश सिंह के सोशल मीडिया को यही लोग ऑपरेट करते थे। उनके भागने में सहयोग भी कर रहे थे। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जांच में जुटी है। एक आबकारी बालक सहित 4 लोग गिरफ्तार किया है और सोशल मीडिया अकाउंट के नाम से ये अपनी बातों को रख रहे थे और अपने जो आपराधिक गतिविधियों को उसको ये एक प्रकार का महिमा मंडन का काम करते थे। खबर बलौदा बाजार से, जहां बहुचर्चित मेवा चोपड़ा मामले में 1 साल से फरार आरोपी महेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का यह पूरा मामला है, जिसमें महिला बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर मेवा चोपड़ा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर नौकरी लगाने और पोषण आहार का टेंडर दिलाने के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसमें मेवा चोपड़ा समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी महेंद्र तिवारी खुद को आईएएस अधिकारी बताता था और नौकरी लगाने के लिए लोगों से 3 से 4 लाख रुपए की डील करता था। इसे हबीबगंज उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा ठगी के पैसे से खरीदे गए कार, ट्रैक्टर, बाइक भी जब्त कर लिए गए। रायपुर पुलिस ने 39 साल के लियाकत खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये शातिर आरोपी फेसबुक पर लड़कियों की फेक आईडी बनाकर दोस्ती करता, फिर उन्हें प्यार मोहब्बत की बातें कर व्हाट्सएप नंबर ले लेता। इसके बाद अश्लील वीडियो कॉल और ब्लैकमेल कर उगाही का खेल खेलता था। आरोपी अब तक 50 लोगों से ऐसे ही लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। रायपुर से लगे आरंग के एक युवक से दोस्ती कर लियाकत खान ने अश्लील वीडियो कॉल किया, फिर उससे ब्लैकमेल करते हुए 37,000 रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। आगे रुपए नहीं देने पर आरोपी ने उसका वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक वीडियो कॉल करते वक्त आरोपी लियाकत खान 2 मोबाइल का इस्तेमाल करता था। एक से वीडियो कॉल करता था और अन्य मोबाइल से बैक कैमरा ऑन करते हुए एक युवती का अश्लील वीडियो दिखाता था। ये वीडियो इस तरह से शूट होता था कि सामने वाले को लगता था कि लड़की ही उससे बात कर रही है। इस अश्लील चैट के दौरान आरोपी अन्य लोगों को आपत्तिजनक हालत में दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता था। बुरहानपुर के सेंधवा में नमकीन से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पल की रेलिंग से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद कंटेनर में आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंच पाती तब तक कंटेनर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। काफी मशक्कत के बाद कंटेनर में लगी आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर गुजरात जा रहा था और इसके अंदर नमकीन भरा हुआ था। आग लगने के बाद गाड़ी में सवार ड्राइवर और अन्य स्टाफ गाड़ी से बाहर आ गए। घटना सेंधवा कुशलगढ़ स्टेट हाईवे के पास की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।